हाय बच्चों, चलिए जैसा कि मैं आप लोग को अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका था पदबंध के बारे में, तो उसमें मैंने 3 के बारे में लिखाया था और चौथा जो आज हम लोग लिखेंगे वह चौथा हमारा है क्रिया पदबंध। क्या है? क्रिया पदबंध। तो चलिए पहले क्रिया पदबंध की परिभाषा को हम जानते हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं क्रिया पदबंध। तो हमारा 4th नंबर क्या होता है? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं या क्रिया पदबंध क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्रिया पदबंध किसे कहते हैं या क्रिया पदबंध क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रिया पदबंध या क्रिया जो है कि पदबंध किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं, जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं, वहां वे क्रिया पदबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हुई उसकी कि जहां एक से अधिक पद, यानी कोई वाक्य आपको दिया है और उस वाक्य में एक से अधिक पद जो है क्रिया का बोध करा रहा है, हाँ, एक से अधिक जो है पद क्रिया की तरह काम कर रहा है, तो वहां वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे में देखिए आप लोग, आपको दिया रहेगा राधा रोते सो गई। राधा रोते रोते सो गई। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए कि राधा जो है वह क्या हो गई? राधा क्या की भाई? तो सो गई। राधा क्या की? सो गई। लेकिन सोई, तो ये देखिए ये आपका तो क्रिया आ ही रहा है, सोना तो क्रिया है ही है, लेकिन जो है एक से अधिक पद देखिए इसमें क्रिया की तरह काम कर रहा है। कैसे? तो राधा सो गई, लेकिन राधा कैसे सो गई? रोते रोते सो गई। तो देखिए रोते रोते ये भी क्रिया की तरह काम कर रहा है, और यहाँ जो से है वह भी आपका क्या काम कर रहा है? तो वह भी जो है कि यहाँ सोना जो है वह भी क्रिया की तरह काम कर रहा है। तो राधा जो है सो गई। राधा कैसे सो गई भाई? रोते रोते सो गई। राधा जो है वह रोते रोते सो गई। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। क्या हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। जैसे उसने हंसते पेंसिल तोड़ दिया। तो भाई उसने पेंसिल का क्या किया? यहाँ पर देखिए वाक्य में उसने हंसते हंसते पेंसिल तोड़ दिया। प्रश्न को पूछिए कि उसने क्या किया, उसने पेंसिल का क्या किया? तो कहेगा कि हंसते हंसते तोड़ दिया। क्या किया भाई? हंसते हंसते तोड़ दिया। तो यहाँ एक से अधिक पद जो है क्रिया की तरह जो है काम कर रहा है, तो ये जो होगा क्रिया पदबंध होगा। क्या होगा? क्रिया पदबंध होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसको हमने बताया था अव्यय पदबंध। क्या बताया था? अव्यय पदबंध बताया था। अब तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, है ना। ये हमारा अंतिम होगा। क्रिया विशेषण
या अव्यय पदबंध। ठीक है, ये बात मैंने वहां पीछे जो है सिर्फ अव्यय पदबंध लिखाया था, तो आप लोग जो है कि घबराइएगा नहीं, अव्यय पदबंध को ही क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। तो अब जो है बात आती है कि क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध हम लोग किसे करते हैं। तो क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध जो होता है, तो इसमें लिखेंगे कि वाक्य में अव्यय को स्पष्ट करने वाला पद अव्यय पदबंध कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि वाक्य में अव्यय की तरह जो वाक्य में अव्यय को स्पष्ट करने वाले जो पद होंगे उसे ही हम लोग क्रिया विशेषण पदबंध करते हैं या अव्यय पदबंध करते हैं। यानी कोई वाक्य आपको दिया रहेगा, उस वाक्य में क्रिया की विशेषता को जो बता रहा होगा वही जो है अव्यय पदबंध कहलाता है या क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में आप देखिए कि मोहन सुबह से शाम तलक पढ़ता रहा। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में भाई क्या है कि मोहन एक जो है बालक है और मोहन जो है पढ़ रहा था। मोहन कब पढ़ रहा था, तो यहाँ देखिए सेंटेंस में मोहन पढ़ता रहा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रिया है। मोहन जो है क्या कर रहा था, तो मोहन जो है कि पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका क्या है कि मोहन क्या कर रहा था, तो मोहन पढ़ रहा था। लेकिन आप सेंटेंस में देखिए कि